कि हमने बीच में उठाया 4-5। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित, किसको बोल रहे? अर्जुन को, कि तुझ, पहले क्या कहा था? मुझ निराकार। अब ये किसको बोल रहे? अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा। बोला दोबारा फिर कहने जा रहा हूं, सुनो, क्योंकि 8 में कहा था, फिर 9 में बोला, दोबारा बोलता हूं। अब फिर शुरू करो कै कबूतर से, कि अर्जुन तेरी दृष्टि में दोष नहीं है, तू निष्पाप है। ये अर्जुन को पता है, अर्जुन को पता है कि मैं निष्पाप हूं, मेरी दृष्टि में दोष नहीं है। अर्जुन को पता है, तो किसको पता है? क्योंकि सागर को पता है लहर में कोई दोष नहीं है, हो ही नहीं सकता। कैसे होगा उसमें दोष? क्योंकि माया मेरी, कर्म मेरे, कर्मा का विधान बनाने वाली मेरी प्रकृति, कर्म करने वाली वो, सब कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। ये तो कह दिया गया, तो फिर उसका अंश निष्पाप हुआ कि नहीं? वो परमात्मा ने अपने बेचारे जीव को घूमने भेजा है, इसको धर्म के ठेकेदारों ने फंसा लिया। बोल हर हफ्ते 1001 की पर्ची कटवानी पड़ेगी, ये बेचारा फंस गया। कोई बेचारा वो टोकरे उठवा रहे हैं, सेवा नहीं करोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो बाबे को बोलो आप विचार उठाओ, उठाने पड़ेंगे ना। आप तो घर बैठे बाबा बन गए, तो मुझे टोकरे उठाने पड़ेंगे। ये कहां का नियम हुआ? मैं धूप में टोकरे उठाऊं, आप एसी कमरे में बैठे। तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान का, परम गोपनीय, केवल गोपनीय नहीं, परम गोपनीय विज्ञान सहित। एक बात और है, अगर ये ना भी लिखते तो कौन सा किसी को समझ आता है? अब इतना समझाने में बड़ी मुश्किल से आ रहा है, तो ऐसे इसको पढ़ के क्या समझ आएगा? विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः माने दोबारा भली भांति कहूंगा, अब आराम से कहूंगा भली भांति, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। बात यहां से चली थी। ऐसा ज्ञान कहूंगा कि ये जो दुख रूप संसार है ना, तो सुन के उस ज्ञान को भली भांति मुक्ति हो जाएगा कि भला हुआ मेरी मटकी फूटी, पनिया भरन से छूटी, भला हुआ मेरी माला टूटी, राम भजन से छूटी। सारा दिन मैं ऐसे करता था, टूट गई। अब धरती पर सारे मिस्त्री खत्म हो जाएं, को बनाई ना, इसको ठीक ही ना करे, मेरी जान छूटी। तो कभी मैं भी यही करता था, मेरी भी जान छूटी, भगवान तेरा धन्यवाद है। तो आगे क्या लिखा? ये जो ज्ञान है कैसा? राज विद्या राज गुह्यम, ये जितनी विद्याएं हैं सबका राजा है। ये इस धरती पर जितनी भी विद्याएं हैं, बड़ी से बड़ी विद्या, बड़ी से बड़ी डिग्री, उन सब से बड़ी डिग्री है ये राज विद्या। और गोपनीय भी उतनी है, ऐसी छुपा के रखी कि सबको पकड़ में ही नहीं आती है। ये गुह्यम में है। सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का भी राजा गुह्यम भी है। अति पवित्र, अति उत्तम और प्रत्यक्ष फल देने वाला, उसी समय फल देने वाला, तुरंत फल देने वाला। अभी सुना, अभी समझ में आया। ऐसा नहीं है ये ले जाओ, इसको रटते रहो 10-20 साल लगेंगे। तो बोला उम्र ही मान लो 1 हफ्ता हो। राजा परीक्षित को यह स्वप्न हुआ था कि 7 दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन। अच्छा मान लो
किसी को पता चल जाए मुझे 7 दिन में मरना है, क्या करेगा? सबको फोन करेगा, मासी मिल जा, मैं तो जान वाला। और कुड़ी नूं आस्ट्रेलिया तो बुला लो, टिकट जितनी मर्जी महंगी मिले, फ्लाइट लेके आ जा, यही करेगा ना। बेटा वो सारी बैंक के चेक साइन करा ले, चलो पक्की वसीयत करा दो तहसीलदार को, यही करेगा ना। तो वो सारी संसारिक कार्रवाई करेगा। अब परीक्षित बेटा किसका है? अर्जुन का। परीक्षित किसका बेटा है? अभिमन्यु का। तो अभिमन्यु क्या है? कृष्ण का भांजा। तो भांजे का बेटा है, भांजे का बेटा है ना। अर्जुन का बेटा नहीं, अभिमन्यु अर्जुन का बेटा, अभिमन्यु का बेटा है ना। तो जो उसका बेटा है, अभिमन्यु का बेटा हुआ, तो बेटे का बेटा पोता हो गया। अब उसमें गुण कौन से वाले हैं? सत्वगुण ज्यादा है। जब पता चला कि मैं 1 हफ्ते में मर जाऊंगा, तो क्या उपाय किया? मुक्ति का उपाय किया। संसार का कोई काम नहीं किया, मुक्ति का उपाय किया कि मुक्त कैसे हो जाऊं मैं। मुक्त हुआ कि नहीं? शुक्र है किसी बाबे से नाम नहीं ले आया। बोला पहले 1 हफ्ता तो आप ऐसा करो, आपको ये बिल्डिंग की सेवा करो, आप थोड़ी हमारी ईंटों की सेवा चल रही है, उसमें लगो आप 1 हफ्ता। तो बेचारा ईंटों की सेवा करता करता वहीं गिर पड़ता। तो फिर उसको पता क्या बोलते? देखो सेवा करते करते मर गया, सीधा मुक्त। पहले उसको मुक्ति के स्पेलिंग भी ना आते हो। प्रत्यक्ष फल देने वाला धर्मयुक्त, और वो धर्म से युक्त होगा, साधन करने में बड़ा ही सुगम, बड़ा सुगम, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और अविनाशी। इतने है इसमें गुण, ऐसा ज्ञान है वो, राज विद्या राज गुहिंग वाला। उसके बाद हे परम तप अर्जुन, इस उपयुक्त धर्म में, जो मैंने ऊपर कहा, धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष। अब इसमें एक ही शर्त है, शंका नहीं, झूठ पे पांव नहीं रखना। अगर सच मेरे खिलाफ जा रहा है तो स्वीकार कर लो, सत्य मेरे खिलाफ भी जा रहा है तो उसको स्वीकार करो कि नहीं, अगर सत्य है तो फिर मैं इसी पे चलूंगा। फिर झूठ पे चलेगा तो फिर झूठ तो साथ देगा नहीं। हे परम तप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको नए प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्कर में भ्रमण करते रहते हैं। अगर इसमें श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा रहित, अगर इसमें श्रद्धा नहीं है ना, तो किसी काम का ज्ञान नहीं है ये। फिर वो संसार में ही रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा, आता रहेगा, दुख भोगता रहेगा, आता रहेगा, दुख भोगता रहेगा। इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। अब यहां प्रश्न खड़ा हो गया दोबारा। हे परम तप, इस उपयुक्त माने जो मैंने ऊपर कहा, ये विज्ञान सहित ज्ञान, सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा ही सुगम और अविनाशी है, इसकी बात कर रहा है। उपयुक्त माने ऊपर लिखा हुआ, ऊपर कहा गया, पहले कहा गया। हे परम तप, अब अगर या तो इसको प्राप्त करो या ना करो,
तो इसमें अगर श्रद्धा नहीं है ना तो फिर तो टाइम वेस्ट ही है ना। मान लो कोई यहां बैठा है, चलो मैं तो अपना मैंने वो किया ही हुआ है, तो चलो सुनने में क्या हर्ज है, सुनने में क्या हर्ज है, अच्छा ही है। वो बोले सत्संग सारे चंगे होंगे ने। अरे सत्संग का मतलब सत्य संग हो जाना है। सारे सत्संग कहां हो सकते हैं? क्या सत्य तो दो भी नहीं होते, सत्य तो दो भी नहीं होते, एक ही रहेगा क्या नहीं? अब जब यहां आया कि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो मृत्यु रूप संसार में चक्कर लगाता रहेगा, तो फिर ये आगे कहना पड़ा ना कि मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। तब ये समझाना पड़ा ना ये चीज क्या है। जब इतना बखान कर दिया तो उसके बाद क्या प्रश्न नहीं आया होगा फिर वो है कैसा? तो बोले आप बताता हूं। तब कहा ये निराकार परमात्मा से ये संसार ऐसा है, माया ये है, परमात्मा ये है। तो इसमें तो शॉर्ट में कहा गया ना, बीच में वार्ता तो हुई। अब इसके आगे फिर इसका ये 4-5 कहने के बाद इसका आगे और विस्तार किया है। ये नहीं जहां पर रुके, आगे और विस्तार किया। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र महान वायु, आकाश से उत्पन्न सर्वत्र महान वायु, सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में स्थित है। वायु आकाश से बाहर तो जा नहीं सकती क्योंकि आकाश सबका विराट है। वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं। अब देखो जरा, अब यहां तीसरी बात हो गई क्या नहीं बलदेव जी? अब यहां मुझ में स्थित नहीं है, हाँ, है। अब इसको भी सिद्ध करना पड़ेगा। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में स्थित है, सदा आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से, क्योंकि संसार मेरे संकल्प से उत्पन्न हुआ है, तो फिर स्थित किस में रहेगा? जब मैं हरिद्वार की कल्पना कर रहा हूं, कल्पना ही मान लो, चलो हम कल्पना ही बोल देते हैं, अब मैं उसका मनन चिंतन कर रहा हूं तो अब वो कहां पे है? मेरे अंदर ही चल रहा है। वो देखने वाला दृष्टा कौन? मैं। तो जब मेरा ध्यान उसमें है तो मुझको दिखेगा वो। तो जब मैं उसको नहीं देखना चाहूं तो वो मिट जाएगा। सत्य तो है नहीं, है तो मायावी। आगे अब ये होता क्या है कि ये हमेशा बना रहता है? हमेशा बना रहेगा? नहीं। तो फिर क्या है? हे अर्जुन, कल्पों के अंत में, कल्पों किसको बोलते हैं? समय को। कल्प का आदि, कल्प का अंत। कल्प का आदि, कल्प का अंत। अब कल्प माने ये सृष्टि में समय चलता है या ये सृष्टि समय में चलती है। संसार चक्र घूमता है, तो जब संसार चक्र घूमता है तो समय का निर्माण होता है। समय के निर्माण के लिए संसार चक्र का घूमना जरूरी है। अगर ये धरती घूमना बंद कर दे तो ये सारी घड़ियां हमें बंद करनी पड़ेंगी, इनका कोई महत्व नहीं है, खत्म। तो समय का भी निर्माण होता है, इसलिए वो समय से परे है। समय को भी वो समय में नहीं आता, इसलिए उसको अकाल मूर्त कहा गया है। अकाल मूर्त, वो काल में नहीं आता। समय का मतलब काल। अब कुछ लोग काल के नाम से डराते हैं, काल के नाम से डराते हैं, काल खा जाएगा। तो एक बताओ जिसको काल ने खाया नहीं,